गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल हैं? फिट हैं? एनर्जेटिक? क्या बात है, क्या एनर्जेटिक। टिक तक बात पहुंचती नहीं है और ऐसे हशाश बशाश चेहरे हमें नजर, हाँ जी हमें भी नजर आते हैं। सिर्फ आप, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। अब ध्यान करें, हमें भी उधर नजर आ रहा है कि कौन रजाई में घुसा हुआ है, किसका आज उठने का दिल नहीं कर रहा, और वो जो उधर खाला जी किचन के अंदर चाय बना रही है और उनको हमारी आवाज़ जा रही है। आपको ख़ास सलाम है जी राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से। तो जनाब, आज का जो राइजिंग पाकिस्तान है, इसमें आपने काम ये करना है, चाहे चाय बनानी है, चाहे खाना वाने का, चाहे दोपहर में आप हमें देख रहे हैं, सुबह लाइव में देख रहे हैं, काम जल्दी जल्दी निपटा लें, इसलिए कि आज आ रहे हैं हमारे आपके फेवरेट डॉक्टर उमर आदिल। जब डॉक्टर साहब आ जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर कहते हैं ना, तखलीए का ऐलान हो जाता है ज़िंदगी में, कम से कम मेरी। तो इनसे बातों का इतना लुत्फ़ आता है, इतना कुछ सीखने को मिलता है, नोक झोंक भी होती है, शरारतें भी होती हैं, लेकिन अक्ल समझ की बातें भी सुनने समझने को मिलती हैं। तो डॉक्टर उमर आदिल के जितने भी फैंस हैं ना, आज आपके लिए ट्रीट है राइजिंग पाकिस्तान में। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा डॉक्टर महानूर मलिक आ रही हैं। और डॉक्टर महानूर मलिक जो है ना, वो मुझसे इतनी खुश नहीं है। वो कहती हैं आपने वेट लॉस करना है ना तौसीक भाई, बिल्कुल कीजिए, किसी ने नहीं रोका, लेकिन सही तरीके से, एथिकल तरीकों से। ऐसा कोई वेट लॉस का तरीका आप इस्तेमाल ना करें, ना अपनाइए कि जिससे आपके अपने ऑर्गन्स, आपका हार्ट, आपके लिवर, आपकी किडनीज़ या ओल्ड एज में जाके आपकी बॉडी उसका असर ना दिखाए। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ मिथ्स हैं, कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो वेट लॉस से जुड़ी हैं, उनका जानना और उनको अपनाना उनको ना अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर महानूर मलिक, और आज हम इनसे कुछ इस हवाले से बात करेंगे। तो वो तमाम मेरे दोस्त, मेरी तमाम बहनें और भाई जो वज़न कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, इससे पहले डॉक्टर महानूर मलिक की बातें आपने ज़रूर सुननी है। इसके अलावा हिरा आ रही हैं जनाब। हिरा मेरी क्लास फेलो हैं, कुछ इसी से मिलती जुलती बात हिरा भी करेंगी कि एक डाइट, अच्छी बैलेंस डाइट होती क्या है। ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। हिरा कहती है भी सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन एतदाल के साथ, थोड़ी सी म्याना रवि के साथ, थोड़ा सा तवाज़ुन होना चाहिए उसमें भी, ज़िंदगी की तरह जो आप खा रहे हैं उसमें भी। तो हिरा से भी आपको मिलवाऊंगा, मेरी क्लास फेलो हैं, बड़े अच्छा बोलती भी हैं, बड़ी जहानत से तैयारी करके आपके लिए आज सेगमेंट सजा कर लाई हैं। एंड ऑफ कोर्स, ये कैसे हो सकता है कि मनाहिल हों और आपकी तीन अच्छी अच्छी ख़बरें हों और आपके तड़के वाले जो हंडिया है। अच्छा, वो ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये हंडिया है राइजिंग पाकिस्तान की या ट्रेन है। कभी हम इसको ट्रेन बना देते हैं, कभी तड़का लगाना हो तो हम इसको हंडिया बना देते हैं। तो आपके तड़के वाले मैसेजेस भी आज के प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो जनाब, ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात करवानी है मैंने अपनी एक क्लास फेलो से, नाम है इनका हिरा। इतना अच्छा ये बोलती हैं, इतना अच्छा इनका स्माइल है, इतनी ये ज़हीन है, इतनी अच्छी ये रिसर्च करती हैं। और ये उन मेरे क्लास फेलोज में से हैं जो कहती हैं तौसीक अंकल, हमने ये नहीं कि जो सामने आया वो खा रहे हैं और जो हमें चीज़ मज़े की लग रही है वो हम खा रहे हैं, हमने बैलेंस्ड डाइट इख्तियार करनी है। अब ये होती क्या है, तो आपको पता है ना, तौसीक अंकल को ऐसी बातें नहीं पता, फिर क्लास फेलोज आके मुझे बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा भाई, बात सुनो, मैं तुम्हारी एज में था ना हिरा जी, तो मैं तो सब कुछ खा रहा होता था। नहीं ये तो गलत बात है। टॉफियाँ, तो चॉकलेट, तो वो जो उनसे तो दांत भी खराब हो जाते हैं। अच्छा जी, तो अब तुम्हारे जैसी उम्र के बच्चे जो हैं वो अब जब बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वैसे। अच्छा, क्या है जी बैलेंस डाइट आज आपकी प्रेजेंटेशन की? अब हर इंसान की मेन ख्वाहिश तो यही होती है ना कि उसके पास एक तंदुरुस्त जिंदगी हो और वो हमेशा एक्टिव रहे। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको पता है क्या है? क्या? हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट, ओके। क्योंकि हेल्दी डाइट जब हमारे पास होगी तो वो हमारी बॉडी को जिन विटामिन्स की ज़रूरत होगी वो पूरे होंगे, हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होगी, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो भी पूरी होगी, हम लोग हमेशा एक्टिव रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, चाहे हम बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, है ना। डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, आपको ना कुछ स्लाइड्स दिखाते हैं जो कि हिरा तैयार करके लाई है, और उन स्लाइड्स की मदद से तौसीक अंकल कुछ सीखेंगे कि क्या करना है।
लो जी, हेल्दी डाइट। यार पहले तो ये जो स्लाइड तुमने हिरा स्टार्ट में बनाई है ना, जी। यही देख के मेरा दिल खुश हो गया। कितने मजे मजे की चीजें हैं इसमें। ओए होए होए, फ्रूट्स भी हैं और प्रोटीन भी नजर आ रही है और वाजिब विटामिन हैं, सब्जियां हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या है? जी, अब देखें, अब हम लोगों को जब खाते हैं खाना तो हमें वो इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कि वो ओवर ईटिंग कर लें हम लोग। हमें एक स्पेसिफिक मिकदार में खाना खाना चाहिए, बेशक वो हेल्दी डाइट ही है। हमें एक स्पेसिफिक मिकदार में खाना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए ना ही ज़्यादा हो और ना ही कम हो। और ये नहीं कि एक चीज पसंद है, अगर गोश्त पसंद है तो गोश्त ही खाते चले जा जी, रहे हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ खानी है ना? चाहिए। और अगर गोश्त नहीं पसंद तो हम कहते हैं मम्मी गोश्त नहीं खाना। वो भी जरूरी है, सब्जियां भी जरूरी हैं, अंडे, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट, सब चीजें आपके लिए जरूरी सब कुछ चीजें हैं। तो जरूरी इक्वल मिकदार में हमने प्रोपोर्शन में चीजें खानी है। यार तुम्हारी तो स्लाइड्स बड़ी प्यारी हैं। अब हमें खाना क्या चाहिए? देखें, अब हमारे एक दिन के अंदर 3 मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अब देखें, अगर हम उनमें से ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वो इतना मायने नहीं रखता। लेकिन हमें ब्रेकफास्ट लाजमी करना चाहिए, क्योंकि जैसे अब आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए जो है वो सन की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो इंसान की बॉडी होती है उसको भी सर्वाइव करने के लिए ब्रेकफास्ट की ज़रूरत होती है। ओके, अच्छा, ये जो फिर हम आजकल तौसीफ, मैं आजकल ज़रा वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी वो 1 मील अ डे, दिन में सिर्फ एक दफ़ा खाना खाना चाहिए। वैसे अभी थोड़ी देर में डॉक्टर महानूर मलिक आ रही हैं, उनसे भी मैं, वो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो वेट लॉस के ऊपर आज उनका पूरा सेगमेंट है, तो उनसे भी ज़रा मैं पूछूंगा कि ये दिन में ओम ऐड करना 1 मील अ डे। आप थोड़ा कम खा लिया करें, अच्छा, लेकिन खाया ज़रूर करें। ओके, पोर्शंस बना के खा लिया करें ना। अच्छा, तो भाई अब डॉक्टर मानूर या डॉक्टर हिरा जो कह रही हैं, आपसे मैं पूछूंगा कि ठीक है, कह रही है कि नहीं, आपने क्या बनना पड़े? ओके, मैं बढ़िया होके बनूंगी डॉक्टर। नहीं, ये तो तुमने अभी भी सोच के कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें डॉक्टर कहा इसलिए तुमने कहा है। नहीं, वैसे मुझे पता है कि तुम पता क्या बनना चाहते हो? जर्नलिस्ट। मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। जर्नलिस्ट, ओके। अच्छा, ये जो डॉक्टर से जर्नलिस्ट का जो स्विच मारा अभी तुमने 1 सेकंड के अंदर अंदर, ये क्या सीन है? वो तो चेंज हो ही जाता है ना इंसान का दिमाग। अच्छा, जर्नलिस्ट बनना चाहती हैं? जी बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अगली स्लाइड दिखाएं भाई हिरा, और क्या लाइए हमारे लिए? अब देखें, अब हम लोग जब खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम जैसे एग खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, और हमें इतनी ज़्यादा मिकदार नहीं खानी चाहिए कि हम ओवर ईटिंग कर लें। हमें हर चीज़ का पोर्शंस बना के खाना चाहिए और एक ही चीज़ को बार बार नहीं खाना चाहिए। एक चीज को बार बार नहीं खाना चाहिए। लो कॉस्ट, न्यूट्रिएंट रिच, ऑल स्टार कास्ट। ओए होए होए, ये तो बड़ी अंग्रेजी मेरे ऊपर से गुजर गई है। अच्छा, लेकिन इसमें जो मुझे सबसे मजेदार चीज पता क्या नजर आ रही है? क्या? चुकंदर। अच्छा, हाँ जी, चुकंदर और गाजरे भी मुझे बड़ी पसंद है। जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, और बनाना भी मुझे बड़ा पसंद है। बनाना तो हमारे दांतों को कैल्शियम भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, गार्लिक भी मुझे बहुत पसंद है, जो लहसुन होता है। आई लाइक इट। अदरक, लहसुन, ये मुझे बड़े पसंद है। वाह। अच्छा जी, अगली स्लाइड दिखाएं जी हिरा की। अब देखिए, इस स्लाइड में एक बंदा है, वो हमेशा हेल्दी फूड खाता है, हेल्दी डाइट इख्तियार करता है। अब देखें आप उसको कि वो कितना एक्टिव है, वो कितना फ्रेश है। अगर हमें भी फ्रेश रहना है तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम हेल्दी डाइट्स खाएं। एग्जैक्टली। आप भी देख लेना कितने फ्रेश हैं, आप भी बताएं ना इनको। आप हेल्दी फूड ज़्यादा खाते हैं मुझे लगता मैं है। हेल्दी फूड, ये जो लेफ्ट साइड पे तुम चीजें दिखा रही हो ना, जी। ये पूरी मेरी लाइफ है हिरा। ये तो गलत बात है ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है। लेफ्ट साइड पे देखो। अच्छा, लेफ्ट साइड पे, फिर ठीक है। हाँ, जो राइट साइड पे है ना, मैं तो इनको पहचानता ही नहीं हूँ। ये कौन लोग हैं, मेरी जिंदगी में क्यों आ गए? बिल्कुल, ये अब चिप्स, देखें। आइसक्रीम, पिज्जाज, बर्गर्स, आई डोंट लाइक देम। अब फास्ट फूड जो है वो देखें आप, बार बार कुक्ड ऑयल में इस्तेमाल किया होता है ना उसमें, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये जो सारी चीजें हैं, डोनट्स वगैरह, ये चस्का तो बड़ा अच्छा है वैसे, लेकिन लगाना नहीं चाहिए ना, अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। अब आपको पता है कि जो फास्ट फूड है वो हेल्दी फूड के बजाय ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव भी है? जी बिल्कुल। ओके। अब हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, लेकिन फिर भी लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। एग्जैक्टली, खास तौर पे बच्चे जाते हैं। अम्मी अब्बू तो मना भी करते हैं, लेकिन आप लोग उन्हें कहते हैं जी हमने जाना है, आज पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। लेकिन उनको चाहिए ना माँ बाप को कि वो मतलब मना करें। इस तरह तो बच्चे तो हर चीज़ के पीछे पड़ते हैं। बच्चे तो हर चीज के पीछे पड़ते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है बच्चों को भी चाहिए जी बिल्कुल, कि वो माँ बाप को भी मना करें। कई अम्मियाँ होती हैं, कई अब्बू होते हैं जिनको बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें खाने का शौक होता है। तो बच्चों को चाहिए हिरा की तरह कि आप अपने पेरेंट्स को गाइड करें कि भाई हमने हेल्दी फूड खानी है, हमने सब्जियां खानी है, रॉ चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और जो है ये पिज़्ज़ाज और बर्गर्स और ये फिजी ड्रिंक्स और मतलब घी में तले हुए चिप्स जो हैं, इनसे ज़िंदगी को ज़रा थोड़ा दूर रखना है।
अच्छा जी, एक और स्लाइड भी है कंट्रोल रूम। ओके जी, क्लीन फूड और जंक फूड। अब देखें आपको पता ही है जैसे कि जो हेल्दी फूड होता है वो तो अल्लाह ताला की नेचुरली होता है वो, बिल्कुल। लेकिन फिर भी जब वो हम फार्मर्स उनको निकाल रहे होते हैं तो उसके ऊपर खाद वगैरह केमिकल्स लगा देते हैं, वो डस्टी हो जाता है वो। इसलिए हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जब भी बाहर से क्लीन फूड, वेजिटेबल्स या फिर वो जो है फ्रूट्स वगैरह आए तो हम उनको क्लीन करके खाएं। उनको क्लीन करके खाएं। और साथ में हमने ये भी देखना है कि अगर सब्जी अगर पका रहे हैं तो इतना ना भूने उसे, इतना ना पकाएं कि वो बेचारी सब्जी जो है वो फौत हो के मजीद फौत हो जाए, है ना। उसके न्यूट्रिएंट्स जो है ना, उसके अंदर जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो कच्चा खाएं, लेकिन अगर पकाएं भी तो कम पकाएं, हल्की आंच पे पकाएं, बस हल्का सा वो खाने के काबिल हो उसको फौरन उतार लें। आपको पता है इसके ह्यूमंस के लिए परफेक्ट डाइट कौन सी है? कौन सी? ये क्वेश्चन ही गलत है। आपको पता है साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये पता लगाने के लिए कि ह्यूमंस के लिए जो है वो परफेक्ट डाइट क्या है। उन्होंने वेज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके जो हेड थे वो थे इरान एलिक और उनके फ्रेंड इरान एलएनएफ। उन्होंने पहले एक आम इंसान का ब्लड लिया था उसका ग्लूको लेवल चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो 2000 लोग लिए थे, 1000 लोगों को हेल्दी डाइट खिलाई थी और जो 1000 लोग थे उनको जंक फूड खिलाया था, ये पता लगाने के लिए कि इंसान के लिए जो है वो हेल्दी डाइट ज़रूरी है या फिर जंक फूड ज़रूरी है। तो उन्होंने देखा था कि जंक फूड जो लोग खा रहे हैं उनकी वजह से उनकी कैलोरीज बढ़ रही हैं, वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं। और साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया था कि हमें हमेशा हेल्दी डाइट खानी चाहिए। बिल्कुल हिरा, ज़बरदस्त तुम्हारी इंफॉर्मेशन है। और देखिए हिरा ने आज जो हमें साथियों बातें बताई, ये नहीं कि हमें वो पता नहीं थी, पता थी लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं ना। इसलिए राइजिंग पाकिस्तान में हम कोशिश करते हैं कि आपको रिमाइंडर कराते रहें, याद कराते रहें। नॉक नॉक नॉक, हाँ जी कौन है जी? हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट, है ना जी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट हिरा, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ मुझे बात करके। हम साथियों राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरे साथ होंगी मनाहिल। मनाहिल ला रही हैं आपके लिए 3 गर्मा गर्म मजेदार खबरें और साथ आपके मैसेजेस, कुछ आपकी तस्वीर। तड़का लगाते हैं राइजिंग पाकिस्तान को इस ब्रेक के बाद।